हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आप सभी जो है आज बहुत ही अच्छी टॉपिक जो है मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, आप सब जो हैं जानते होंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। और इससे बिहार बोर्ड में जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप सभी विद्यार्थी जो है बिहार बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के, आप इसको सीख करके जो है अपना पूरा पुख्ता नंबर जो है ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिक्के उछालने में दो पट आने की प्रायिकता। देखिए, दो सिक्के को उछालना है तो दो सिक्के को उछालेंगे तो एक सिक्का को उछालिएगा तो आपको मिलेगा हेड और टेल, एक सिक्के। और दूसरा सिक्का को अगर आप उछालेंगे तो फिर आपको मिलेगा हेड और टेल। एच से हेड, टी से टेल। एच माने हेड और टी माने टेल। टेल कहते हैं पट को और हेड कहते हैं शीर्ष को। फिर इसको करिए आप गुना, दो सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो उसको गुना। देखो, एच को एच से गुना करते हैं तो आप लिखना एच एच। एच को टी से करोगे तो एच टी, और टी को एच से करोगे तो टी एच, और टी को टी से करोगे तो टी टी। तो क्या गो हो गया? 4 गो। तो इसी को हम लोग कहते हैं एस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एस की एस है 4, तो इसका मतलब एन एस का मान हो गया 4। एन एस का वैल्यू कितना हो गया? 4। आपको कह रहा है दो सिक्के उछालने में दो पट पाने की प्रायिकता। देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दो पट। तो दो पट पाने की प्रायिकता है तो दो टेल चाहिए। तो ये जो टेल है ये तो एक ही में है, तो इसका मतलब हुआ कि इवेंट में जो है, यहाँ पर देखिए इवेंट में टी और टी आने वाला है। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? तो नंबर ऑफ इवेंट डियर स्टूडेंट्स 1 होगा। अब आपके पास एन ई का वैल्यू आ गया है और एन एस का वैल्यू आ गया है। जो बिहार बोर्ड से हैं वो ये भी जानते होंगे कि इसको कहते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। ये कुल संभव परिणाम है और ये है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो आप सभी विद्यार्थी जो हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम आगे इसका सॉल्यूशन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। और आप प्रायिकता निकालते हैं पीई, तो पीई जो निकालते हैं तो वो होता है एन ई बटे एन एस। एन ई बटे एन एस। आपकी प्रायिकता कितनी हो जाती है? एन ई अपॉन एन एस हो जाता है। तो एन ई का मान 1 है और एन एस का मान 4 है, तो 1/4। तो इस प्रकार इसका ये आंसर हो गया 1/4। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 सिक्के को उछालने में कम से कम 2 पट पाने की प्रायिकता निकालिए। तो देखिए, यहाँ 3 सिक्के की बात आ गई तो हम थोड़ा इसको आपको दिखाएंगे कि दो सिक्का। देखिए, आपका एस जो होता है, एस पर जो है गौर करिएगा कि आपका जो एस होता है वो एस में होता है यहाँ पर 3 सिक्का उछालना है। तो अभी अभी हम लोग 2 सिक्का उछाल के देखे थे। तो एच टी, ये पहला एच एच आया था, फिर एच टी आया था, सेकंड हो गया आपका एच और टी, सेकंड थर्ड आया था टी एच और अगला आया था टी टी। तो ये 4 चीज आया था। इसको फिर से गुना कर दीजिए आप एच टी से। किससे गुना करिएगा? एच और टी से गुना करिएगा। तो देखिए, आपका एन एस का वैल्यू 8 आ जाएगा। 4 दूना 8। देखिए, एक सिक्का का 2, दूसरे सिक्का का 2 और तीसरे सिक्का का 2। तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4 दूना 8। समझ रहे हो ना सब? बिहार बोर्ड वाले एकदम कस के जो है इस टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहले तुम लोग समझ लो कि एनएस की वैल्यू 8 हो गई। अब आपको कह रहा है कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। तो देखिए, ये जो है इसको आप एस वाला जितना है इसको आप पहले करिएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या क्या आएगा वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, मल्टीप्लाई जो करिएगा तो आपको आएगा ट्रिपल एच
मतलब HH, ट्रिपल H आएगा। फिर आएगा HHT, HHT। आप पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, HHT आएगा। फिर आएगा HTH, फिर आएगा HTT। ये 4 गो हो गया। फिर आप THH, अगला क्या आएगा THH। तो हम लोग इसको ये करते हैं कि आपको जो है THH, देखिए यहीं पर लिख देते हैं THH। फिर आएगा THT, THT आएगा। फिर आएगा आपका TTH, TTH आएगा। फिर आएगा ट्रिपल T, TTT आएगा, ट्रिपल T आएगा। खैर चलिए हम लोग काउंट कर लेंगे। आपको कह रहा है कम से कम 2 पट, तो कम से कम 2 पट वाले ये है 1। फिर आप देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो कम से कम 2 कह रहा है तो 3 भी हो सकता है, तो ये ट्रिपल T भी आप ले लेंगे। तो कुल कितना हो गया 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका NE का मान जो है वो 4 गो है। NE का मान कितना है 4 है। NE का मान कितना हो गया 4 हो गया। NS का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा 4/8, 4/8। तो 4 दूना 8, तो 1/2, यही ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऊपर में 1 बचेगा, नीचा में 2 बचेगा। तो इस तरह से आपने सेकेंड क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 सिक्के को उछालने में अधिक से अधिक एक चित पाने की प्रायिकता क्या होगा। अधिक से अधिक, देखिए अभी अभी हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें था कम से कम 2 पट पाने की प्रायिकता। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित पाने की प्रायिकता अधिक से अधिक कर है। इसका मतलब नहीं भी, इसका मतलब हो जाएगा कि हम ये 0 भी ले सकते हैं और 1 तो लेना ही होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे हेड के लिए। किसके लिए बात करेंगे? हेड के लिए। चलिए इसमें आप देख लीजिए, 1 सिक्का को उछालते हैं, 2 सिक्का को उछालते हैं। सबसे पहले तो ये तो आप आश्वस्त हो गए हैं कि 3 सिक्का है, तो आपका NS का वैल्यू जो है वो 8 होगा, जो पहले आपने बनाया था। तो NS 8 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ये कम से कम एक चीज के लिए क्या क्या, तो थोड़ा आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए HH है, फिर HT है, HH के बाद क्या होगा H और T होगा, फिर TH होगा, फिर TT होगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H और T से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? H और T से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जो करिएगा तो क्या क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रिपल H मिलेगा, H मिलेगा। फिर आपको HHT मिलेगा, फिर HTH मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ये HTT मिलेगा, फिर आपको मिलेगा THH, फिर आपको मिलेगा THT मिलेगा, फिर आपको मिलेगा TTH मिलेगा, फिर आपको ट्रिपल T वाला मिलेगा, TTT। ये 8 हो गया। काउंट कर लीजिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसमें हमको खोजना है कि अधिक से अधिक एक चित, मतलब कोई चित नहीं हो। तो पहला तो ये हो गया कि 0 चित वाला, इसमें कोई चित नहीं है। अब हमको एक चित वाला लेना है। तो एक चित वाला कौन सा है देख लीजिए। एक तो ये हो गया, इसमें एक ही हेड है। एक तो ये हो गया, इसमें एक ही हेड है। और एक ये हो गया, इसमें भी एक ही हेड है। तो इवेंट में हो गया 4 गो ई हो गया, यानी इवेंट में 4 आ गया।
तो अब आप लोग जानते ही हैं कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो NE/NS होता है। देखिए ऊपर में होता है NE, यहीं पर हम बटा कर देते हैं। NE का वैल्यू आपका आ गया 4 और NS की वैल्यू आ गया 8। इसको आप काट देंगे तो आपको 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न का भी आंसर बी हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। एक पासा को फेंकते हैं तो सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए आपके एस में क्या क्या आने वाला है। तो एक पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। तो इसका मतलब NS का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब आपका इवेंट है, इवेंट में कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो इवेंट में हम लोग लिख लेंगे कितना, 5 लिख लेंगे। ये मध्यम कोष्ठ लिखिएगा बाबू हमेशा आप लोग। तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा कितना, तो 1 हो जाएगा। तो हमारा NE भी फाइंड हो गया, NS भी फाइंड हो गया। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो इसका मतलब हो गया 1/6। तो आपका आंसर यही 1/6 हो गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया। कितना आया आंसर, 1/6 आया, 1/6 आया। ऊपर 1 नीचे 6, तो 1/6। तो इसका भी आपने जवाब ढूंढ लिया। चलिए अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप अभी पासा वाला क्वेश्चन देखे हैं तो आपने ये देखा कि NS का मान जो होता है वो 6 होता है। फिर आपको ये देखना है कि इसमें अभाज्य संख्या खोजना है। तो आप पहले S के घर में देख लीजिए कि क्या क्या मेंबर है। तो S के घर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यही तो S के घर में है। इसमें से खोजना है अभाज्य संख्या। तो आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब E के घर में कितना मेंबर आने वाला है, 2 आने वाला है, 3 आने वाला है और 5 आने वाला है। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट हो गया कितना, 3 हो गया। तो प्रायिकता के सूत्र के मुताबिक NE होता है ऊपर और NS होता है नीचे। तो इसका मतलब ये 3 और ये 6 जो पहले से मैं लिख के रखा हूं। तो 3 से 6 को काट देंगे तो 1/2 होगा। यही आपका आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए, 1/2। तो आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है, 2 पासा को एक साथ फेंका जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि 2 पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है। तो बाबू इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बताएंगे कि देखिए पहला पासा को हम लोग फेंकेंगे तो 6 आएगा और दूसरे पासा को भी फेंकेंगे तो 6 गो अलग अलग चीज आने की चांस होगा। तो इसका मतलब हो गया कि कुल 36 जो है इसका हमारा संभव परिणाम हो गया। अगर जो लोग नहीं समझते हो वो गांव में लूडो जरूर खेला होगा। लूडो को ही पासा कहते हैं। तो लूडो अगर आप खेले होंगे तो देखे होंगे कि 2 गो पार्टनर अगर आप रहते हैं तो एक पार्टनर को 1 आया तो दूसरे पार्टनर को 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो 1 से 6 गो चीज को गुना होगा तो 6 गो आ जाएगा। फिर 2 आएगा पहला पार्टनर को तो दूसरे को कुछ भी आ सकता है तो वहां भी 6 गो चीज निकल के आएगा। तीसरे पार्टनर को मतलब ये 3 आएगा तो उसको अलग चीज आएगा। तो कुल 36 हो गया NS। चलिए हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि योगफल 10 हो।
तो एक ही बताइए, आपके दोनों पार्टनर को मिला के 10 होना चाहिए, कैसे होगा? तो एक सिंपल फंडा है कि एक पार्टनर को 5 आ जाए, दूसरे पार्टनर को 5 आ जाए, तो दोनों मिलके 10 हो जाएगा। एक पार्टनर को 6 आ जाए, दूसरे पार्टनर को 4 आ जाए, तो भी 10 हो जाएगा। एक पार्टनर को 4 आ जाए, दूसरे पार्टनर को 6 आ जाए, तो भी हमारा काम हो जाएगा। यूपीपीएससी तो आयोग ने डियर जितनी मेहनत स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर बनाने में करी, शायद उतनी मेहनत आंसर की बनाने में नहीं करी। और आप सभी लोग देख रहे थे कि इसमें कितना जो है आने की संभावना है। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि यही 3 चीज आएगा। चूंकि देखिए, एक को 7 और एक को 3 तो आ नहीं सकता, पासा में तो 7 होता नहीं है, तो यही 3 चीज आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट में हो गया 3 मेंबर, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में हो गया 36 मेंबर, तो 3/36 हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो 1/12 आएगा। तो जो भी ऑप्शन में आपको 1/12 है उसको आप टिक कर लेंगे। ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1/12 है। तो इस प्रकार आपका आंसर 1/12 हो गया, 1/12 हो गया आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है, तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है? बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी से इसमें भी आई मार लो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबलेट, इन इंग्लिश यू कैन से ना डबलेट। इसमें समान संख्या को डबलेट कहते हैं अंग्रेजी में। हो सकता है अंग्रेजी शब्द को हिंदी में भी लिख दे कि डबलेट आने की प्रायिकता निकालें। तो देखिए, डबलेट का मतलब आप ये तो जान ही गए हैं कि दो पासा को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम 36 आता है। अब है समान संख्या। समान संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि इवेंट में जो है, जैसे एक पार्टनर को 1 आया तो दूसरे पार्टनर को भी 1 आना चाहिए, तभी समान संख्या होगा। एक पार्टनर को 2 आया, दूसरे पार्टनर को 2 आएगा तो भी समान संख्या हो गया। एक को 3 आएगा, दूसरे को 3 आएगा तो भी समान संख्या हो गया। एक को 4, दूसरे को 4 आएगा तो भी समान हो गया। 5 5 आएगा तो भी समान, 6 6 आएगा तो भी समान। तो आपने देखा कि कुल 6 चीज आने वाला है। गिन लीजिए, इसमें 6 ब्रैकेट आया है। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट में 6 गो चीज आने वाला है। चलिए तो हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, और आप सभी बच्चे जो हैं कॉपी पर इसको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो आपने देखा कि प्रायिकता का जो वैल्यू आने वाला है वो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बाबू, इसी सूत्र को कहते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। गांव घर में ना कितने टीचर ना इसको हिंदी में लिखाते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो देखिए, आप यहाँ देखा कि इसमें 6 आया और नीचे 36 आया। इसको अगर हम काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 आपका आंसर निकल के आया। चलिए तो हम लोग जो है ये 8वीं क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। ताश के 52 पत्तों में एक गड्डी को अच्छी, देखिए ताश का क्वेश्चन आ गया, 52 पत्ता है, उसमें एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट दिया गया। फेंटना मतलब बाबू मिलाना होता है। यादृच्छा मतलब होता है आंख मूंद करके या देख करके, बिना देखे हुए उसमें से एक पत्ता निकाला गया। कह रहा है पर लाल रंग के बेगम होने, लाल रंग के बेगम, सुनिए ध्यान से सुनिए। ताश के पत्ते में 52, गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो यहाँ 52 हो जाएगा आपका NS का वैल्यू हो गया। देखिए, अब है कि लाल रंग के बेगम, तो लाल रंग के तो 2 ही बेगम होगा, एक लाल पान में होगा, दूसरा ईंट में होगा, तो ऊपर में 2 हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ इवेंट आपका 2 गो आ जाएगा। चूंकि लाल रंग के जो पत्ते होते हैं उसमें से ही लाल रंग के बेगम आएंगे, तो ये 2 1 जा 2, इसको काटेंगे तो 26। तो इस प्रकार 1/26 आपका आंसर आ गया। चलिए, ये 1/26 जो है आपका क्वेश्चन नंबर सी में है, और आप इसको टिक कर लेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में ये रहता है, इसीलिए मैं आपको बना बना के दिखा दे रहा हूँ, ताकि सभी क्वेश्चन आप जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
अगेन आपका क्वेश्चन आ गया है कि ताश के 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई। चलिए तो हम यहीं पे आपको राइट कर देते हैं कि ताश के 52 पत्ती में से एक पत्ता निकालेंगे तो कुल संभव परिणाम 52 होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे राइट कर दिया है, लिख दिया है। कह रहा है एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए अब पूरे पत्ते में से कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। तो तस्वीर मतलब फोटो। तो कुल 12 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं बाबू? 12। तो ये 12 हो गया उसका एनी। तो इसका मतलब प्रायिकता का यही ना सूत्र होता है। देखिए अब स्क्रीन पर आप देखिए पूरा सूत्र के फॉर्मेट में, P बराबर एनी बट्टे एन एस इक्वल टू 12/52, 12/52। तो 12 को हम लोग काट देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, इसको काटेंगे तो 13 चौका 52, तो 3/13। तो बाबू आपका ऑप्शन ए आ गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो है इस 9वां क्वेश्चन का भी आंसर आपने तुरंत निकाल लिया। और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बिना टाइम खर्च किए हुए आप इसके आंसर कर लेंगे। तो चलिए हम आपको अब दिखा रहे हैं कि 52 पत्तों को, फिर अगली क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए 52 पत्ता होता ही है, उसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो NS जो है वो 52 हो जाएगा। यहाँ बाई का चिन्ह हम पहले से दे देते हैं। अब है कि उसमें एक इक्का हो। आप जानते ही हैं कि ताश में 4 इक्के होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होता है, 4 गो दुगी, सब 4-4 होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 4। तो 4 ऊपर में होगा, अब 52 नीचे में होगा। तो 4 से काट दीजिए इसको, 13 चौका 52 हुआ। तो 1/13 आपका आंसर निकल करके आ गया और इसी तरह से आपका आंसर हो गया C। तो आपने देखा कि किस तरह से इसका आंसर जो है 1/3 हो गया, 13 हो गया। तो आपने 10 क्वेश्चन को बस एक वीडियो में आपने देख लिया और फिर हम लोग जो है अगली वीडियो में रेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और यह वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही आप अपने जान पहचान दोस्तों में जो है चैनल को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग जो हैं इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर अगले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के दूसरे वीडियो में आपके साथ रहूँगा। तो थैंक यू, गुड नाइट।